आखिर कौन था वो जिसने बीच मैदान युवराज सिंह को गला काटकर मार देने की धमकी दे डाली थी। मैच हारना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कौन था वो जो कि मैच हारने के बाद अपने होशोबाज खो बैठा था। ना तो वो परफेक्ट बैट्समैन था और ना ही परफेक्ट बॉलर, लेकिन आज भी उसे क्रिकेट हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्लेयर एंड्रयू फ्लिंटॉफ की। International 100 for Andrew Flintoff. He's got him. He's got the breakthrough. Andrew Flintoff. एंड्रयू फ्लिंटॉफ 6 दिसंबर 1977 को लिंकनशायर इंग्लैंड में पैदा हुए थे। मेरी और आपकी तरह उन्हें भी पढ़ाई लिखाई से कोई खास लगाव नहीं था, इसीलिए 16 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़कर उन्होंने क्रिकेट को एज अ करियर परस्यू करने का फैसला कर लिया। वालिद भी क्रिकेट खेलते थे, इसी वजह से वालिद की तरफ से क्रिकेट खेलने में कोई मुखालफत नहीं हुई। नहीं तो अगर मेरे और आपके वालिद होते तो हमें जूते मार मार कर स्कूल छोड़कर आते। खैर, एंड्रयू फ्लिंटॉफ अच्छे प्लेयर तो शुरू से ही थे। अंडर 17 और अंडर 19 में इंग्लैंड के लिए शानदार परफॉर्मेंसेस देते हुए आखिरकार 1998 में उन्हें इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिल गया। अपने डेब्यू पर और अपने करियर के शुरुआती सालों में एंड्रयू फ्लिंटॉफ को इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दे सके। साल 2000, 2001 और 2002 में एंड्रयू फ्लिंटॉफ इंग्लैंड की टीम से इन और आउट होते रहे, लेकिन फिर आती है साल 2002 की नेटवेस्ट ट्रॉफी। इसमें इंग्लैंड की टीम इंडिया का टूर करती है और 5 मैचेस की ओडीआई सीरीज खेली जाती है। इस पूरी सीरीज में एंड्रयू फ्लिंटॉफ कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, लेकिन इस सीरीज के आखिरी ओडीआई मैच के आखिरी ओवर एंड्रयू फ्लिंटॉफ का करियर बदल देता है। इस आखिरी ओवर में इंडिया को 11 रन चाहिए थे ये सीरीज जीतने के लिए, लेकिन एंड्रयू फ्लिंटॉफ ये 11 रन सक्सेसफुली डिफेंड करते हैं और पूरी इंग्लैंड नेशन के हीरो बन जाते हैं। एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने 11 रन तो डिफेंड किए थे, लेकिन इसके बाद जो एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने किया था वो बहुत ही खास था, लेकिन वो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा, तो इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए अपने पास। अब एंड्रयू फ्लिंटॉफ का करियर एक उड़ान पकड़ने लगा था। साल 2004 में एंड्रयू फ्लिंटॉफ अपनी इंजरी से जूझ रहे थे, लेकिन उन्हें इंग्लैंड की टीम में एज ए स्पेशलिस्ट बैटर खिलाया जा रहा था और एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने इंग्लैंड के सेलेक्टर्स के इस फैसले को गलत साबित नहीं होने दिया। उन्होंने नेटवेस्ट ट्रॉफी के बैक टू बैक मैचेस में वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरीज बनाई और उनकी इसी परफॉर्मेंस की वजह से 2004 में आईसीसी ने उन्हें ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया। इसके साथ साथ उन्हें 2004 का विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। अब एंड्रयू फ्लिंटॉफ का करियर नई बुलंदियों तक पहुंच रहा था। इसी दौरान आ जाती है साल 2005 की एशेज सीरीज। साल 2005 की एशेज सीरीज इस हवाले से खास थी क्योंकि लगातार 16 सालों से ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज को रिटेन करता हुआ आ रहा था और इंग्लैंड के लिए अब इस स्ट्रीक को तोड़ना बहुत लाजमी था। इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में एंड्रयू फ्लिंटॉफ 141 रन बनाते हैं और 7 विकेटें भी हासिल करते हैं। उनकी इसी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे देता है। इसके बाद इस सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में भी एंड्रयू फ्लिंटॉफ एक सेंचुरी बनाते हैं और 5 विकेटें भी हासिल करते हैं और इंग्लैंड इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर 16 साल के बाद एशेज सीरीज जीत जाता है। England have regained the Ashes at the Oval. ये इंग्लैंड और एंड्रयू फ्लिंटॉफ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और एंड्रयू फ्लिंटॉफ को इस एशेज सीरीज का प्लेयर ऑफ द सीरीज बनाया जाता है। एंड्रयू फ्लिंटॉफ की इन शानदार परफॉर्मेंसेस को देखते हुए साल 2006 में माइकल वॉन की एब्सेंस में एशेज सीरीज 2006 के लिए एंड्रयू फ्लिंटॉफ को इंग्लैंड का कैप्टन बनाया जाता है, लेकिन ये सीरीज एंड्रयू फ्लिंटॉफ और इंग्लैंड के लिए एक डिजास्टर साबित होती है। ऑस्ट्रेलिया इस एशेज सीरीज में इंग्लैंड को 5-0 से बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दे डालता है। 2005 तक अपना अरूज देखने के बाद आप कह सकते हैं कि यहाँ से एंड्रयू फ्लिंटॉफ का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। फिर आता है साल 2007 और साल 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप। साल 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में माइकल वॉन की वापसी होती है टीम में एज अ कैप्टन। ओडीआई वर्ल्ड कप का पहला मैच ही इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड के हाथों हार जाती है और उसके बाद एंड्रयू फ्लिंटॉफ वो हरकत करते हैं जिनका खमियाजा आज तक उन्हें भुगतना पड़ता है और इस चीज के उन्हें ताने आज तक दिए जाते हैं। एक एंड्रयू फ्लिंटॉफ का 2002 वाला किस्सा और अब ये 2007 वाला किस्सा, इन दोनों को मार्क कर लीजिए, ये मैं आपको आगे वीडियो में चलकर बताऊंगा। उसी साल ही साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप भी खेला जाता है और T20 वर्ल्ड कप के इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान खेले गए मैच में एंड्रयू फ्लिंटॉफ की युवराज सिंह के साथ भी कंट्रोवर्सी हो जाती है। साल 2002 का इंसिडेंट, साल 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप इंसिडेंट और अब साल 2007 का T20 वर्ल्ड कप इंसिडेंट, इन तीनों पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए, मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताता हूँ। साल 2007 में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज देखने के बाद आता है साल 2009 और साल 2009 में एशेज सीरीज खेली जाती है, लेकिन इस एशेज सीरीज से पहले एंड्रयू फ्लिंटॉफ ये ऐलान कर देते हैं कि ये एशेज सीरीज उनके टेस्ट करियर की आखिरी सीरीज होगी। इस एशेज सीरीज में भी एंड्रयू फ्लिंटॉफ शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, जहां पर वो दूसरे टेस्ट मैच में 5 विकेटें हासिल करते हैं और बाकी टेस्ट मैचेस में भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और उनकी इसी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से इंग्लैंड एक दफा फिर ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज में शिकस्त दे डालता है। England 2009 regain the Ashes.
अपनी इंजरीज और क्रिकेट करियर में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज को देखते हुए साल 2010 में एंड्रयू फ्लिंटॉफ क्रिकेट को पूरी तरीके से खैरबाद कह देते हैं। अब आते हैं एंड्रयू फ्लिंटॉफ की कंट्रोवर्सीज की तरफ। तो साल 2002 की नेटवेस्ट ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ आखिरी ओवर में 11 रन डिफेंड करने के बाद एंड्रयू फ्लिंटॉफ सेलिब्रेशन कुछ इस तरीके से करते हैं। It's all over for India. Flintoff takes his shirt off. साल 2007 की ओडीआई वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी में जब इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड से मैच हारती है तो उसके बाद एंड्रयू फ्लिंटॉफ इस गम में इतनी ज्यादा शराब पीते हैं कि उन्हें कोई होश नहीं रहता। यहाँ तक कि वो चलते चलते बीच समंदर में जाकर खड़े हो जाते हैं और एक नाव पर चढ़ जाते हैं। लेकिन थैंकफुली उसी वक्त ही एक होटल के स्टाफ मेंबर ने उन्हें देख लिया था और उसने उनकी जान बचा ली। लेकिन इसके बाद एंड्रयू फ्लिंटॉफ की बहुत ज्यादा बदनामी हुई और एंड्रयू फ्लिंटॉफ को लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर पूरी कौम से माफी मांगना पड़ी। उसी साल ही साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा होता है कि युवराज सिंह एंड्रयू फ्लिंटॉफ को लगातार 2 चौके मार देते हैं। इसके बाद एंड्रयू फ्लिंटॉफ को गुस्सा आता है और वो युवराज सिंह के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि वो युवराज सिंह को गला काटकर मार देने की धमकी भी दे डालते हैं। इसके बाद खमियाजा एंड्रयू फ्लिंटॉफ या युवराज सिंह को नहीं बल्कि स्टुअर्ट ब्रॉड को भुगतना पड़ता है। अगली ओवर में युवराज सिंह स्टुअर्ट ब्रॉड को लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के दे मारते हैं। अपने करियर में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज करने के बाद और रिटायरमेंट लेने के बाद भी एंड्रयू फ्लिंटॉफ कहां खामोश बैठने वाले थे। उन्होंने साल 2014 में एक दफा फिर क्रिकेट में वापसी की। क्लब लेवल से लेकर बिग बैश लीग तक खेली जिसमें उनकी एवरेज लेवल की परफॉर्मेंस रही और उन्हें इंग्लैंड की टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया। और आखिरकार साल 2015 में एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने पूरे तरीके से क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। तो ये थी इंग्लैंड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ की कहानी। लेकिन अगर आप वेस्ट इंडियन लेजेंड ब्रायन लारा की कहानी देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आपको मेरे चैनल पेज पर मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।